स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सूर्य एजुकेशन ग्रुप। तो बच्चों, आज मैं फिर आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ आया हूं। जो भी बच्चे क्लास 12th में हैं और रे ऑप्टिक्स चैप्टर की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो मैं बताना चाहूंगा कि ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि जैसा हमने पिछली वीडियो में किया था, सिंपल माइक्रोस्कोप सॉल्व किया था, आज हम करने वाले हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत बहुत बार आता है, तो सब लोग इसको बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। मैं बताना चाहूंगा कि क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड हमको क्या करना है, एक्सप्लेन कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है। जैसा कि आप लोग देखे हैं कि सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या होता है, एक हैंडल लगा हुआ नॉर्मल एक लेंस होता है और उससे हम किसी भी चीज को मैग्नीफाई कर सकते हैं। पर जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, ये हम किसी डिस्टेंस, कोई दूर पर कोई चीजें रहती हैं, हम उससे कोई चीजों को क्या कर सकते हैं, कैच कर सकते हैं। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि हमारे पास मोर देन वन लेंस होते हैं। और मोर देन वन लेंस क्या करता है कि एक हमारा एक ऑब्जेक्ट लेंस होता है और एक हमारे पास आई लेंस होता है। जैसे हमने डायग्राम में मेंशन किया है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट लेंस है जिससे हम किसी ऑब्जेक्ट को एनालाइज करेंगे, और एक हमारे पास क्या है, आई लेंस होता है जिससे हम अपनी आई को रखकर उस चीज को मेजर करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, जैसे कि हमारे पास है ये वो हमारा एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा ए बी। ये हमारा ऑब्जेक्ट लेंस है, इसकी इमेज हमारे पास कहां बनेगी, ये यहां बनेगी, और देन ये इमेज इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट जैसा वर्क करेगी और इसकी इमेज कहां बनेगी, यहां पर बनेगी। तो इसकी जो डायग्राम मैंने पहले से मेंशन करके रखा है, इसमें देखते हैं मेंशन करते क्या है कि ए बी जो होता है, पहले हम देख लेते हैं दो हमारे पास L1 और L2 क्या होंगे, लेंस होंगे। तो L1 जो होगा हमारा वो क्या है, ऑब्जेक्ट लेंस है, ठीक है, और जो L2 है वो हमारा क्या है, आई लेंस है। ए बी जो है वो हमारी पोजीशन है किसकी, ऑब्जेक्ट की, और जो ए डबल डैश है वो फाइनल पोजीशन होगी हमारी इमेज की, क्योंकि जो ये ए डैश बी डैश है, ये जो इमेज होगी ये बीच की इमेज होती है। तो जैसे कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास ऑब्जेक्ट ये होगा, बट हमको जो इमेज दिखेगी वो हमारी ये दिखेगी, ये हमको दिखती नहीं है। ये क्या होती है, एक्चुअल बीच में होती है, जो कि केवल इंटरमीडिएशन का काम करती है। तो हमारे पास नेक्स्ट देखते हैं, जो ओबी है वो माइनस यू है, ओबी डैश है वो वीओ है, ई बी डैश यहां पर सारा मेंशन देखिए, ओ से बी देखेंगे तो माइनस यू है, ओ से बी डैश देखेंगे तो हमारा क्या है, वीओ है। देन ये हमारा ऑब्जेक्ट का हो गया। अब हम आई लेंस की बात करेंगे तो आई से इसकी डिस्टेंस माइनस यू ई होगी, और जो आई लेंस से हमारे पास इमेज की जो डिस्टेंस है वो होगी क्या, माइनस वीई, या इसी को बोलते हैं क्या, लीस्ट डिस्टेंस, ठीक है ना। तो लीस्ट डिस्टेंस होगी और डिस्टिंक्ट विजन पे वो उसको हम क्या कर सकते हैं, डी लिख सकते हैं। हमको निकालना है अब क्या, मैग्नीफाइंग पावर। तो सबसे पहले देखते हैं मैग्नीफाइंग पावर। एक चीज और आपको बोलूंगा मैं कि मैग्नीफाइंग जो पावर है, जब हमारे पास दो लेंस है तो दोनों की कंबाइन होगी। तो पहली बात तो हम देख सकते हैं कि जो मैग्नीफाइंग पावर होगी वो हमारे पास m इज इक्वल टू क्या होगा, दोनों के लेंस का मल्टीप्लीकेशन होगा, क्या होगा। बट हम सबसे पहले इसमें ये रखेंगे कि जो मैग्नीफाइंग पावर है वो हमारे पास कहता है विजुअल एंगल ऑफ द बाय इमेज अपॉन क्या हो जाएगा, विजुअल एंगल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो पहले हम यहां पर देखते हैं कि जो मैग्नीफाइंग m हो गया, m क्या कहलाएगा आपको, वही बीटा अपॉन अल्फा, ठीक है ना। तो बीटा अपॉन अल्फा जो होगा, तो हमारे पास बीटा किससे बनता है, बीटा जो बनता है वो हमारे पास किससे होता है, इमेज से होता है, और जो अल्फा होता है वो हमारे पास किससे होता है, ऑब्जेक्ट से होता है। तो हमारे पास देखते हैं यहां पर हमारे पास हो जाएगा अल्फा और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बीटा। देन हम देखते हैं कि जो बीटा होगा, बीटा क्या कहलाएगा, हमको मालूम है कि व्हेन अल्फा एंड बीटा आर स्मॉल एंगल, देन क्या हो जाता है, अल्फा सिमिलर टू हो जाता है किसके, tan अल्फा के, और जो बीटा होता है वो सिमिलर टू हो जाता है tan बीटा के। हम दोनों की वैल्यू यहां पुट कर देंगे। देन m इज इक्वल टू हो जाएगा tan बीटा अपॉन tan अल्फा, ठीक है। तो हम देखेंगे हमारे पास अब एक ट्रायंगल है। फर्स्ट ट्रायंगल हम देखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी ओ की बात करते हैं, ठीक है, ए बी ओ की बात करते हैं। देन क्या हो जाएगा कि एंगल एबीओ में हमको मालूम है tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जैसे कि आप सब जानते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो tan थीटा में हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो tan अल्फा है, ये इसमें क्या रहेगा, एओ वाला ही अल्फा है, तो tan अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मींस एबी और बेस मींस क्या हो जाएगा, ओबी। एंड देन हम देखेंगे दूसरा ट्रायंगल,
इन ट्रायंगल, अब हम बात करेंगे फाइनल वाले में, ए डबल डैश बी डबल डैश में, ए डबल डैश बी डबल डैश ओ की बात करेंगे। तो यहां पर हमारे पास जाएगा टेन बीटा, और टेन बीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, ए डबल डैश बी डबल डैश, तो ए डबल डैश और बी डबल डैश। तो बी जो हमारा बेस होगा वो कितना है, ई बी डबल डैश, तो ये हो जाएगा ई बी डबल डैश। ठीक है, हम ये अल्फा और बीटा की वैल्यू कहां पुट कर देंगे, इस वाले में। ये इक्वेशन जो हमारी फर्स्ट है, क्या लिखेंगे, बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा, एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि ए बी अपॉन, मैं इसमें एक चीज और बताना चाहूंगा, जो ए बी अपॉन इसको हम क्या कर देंगे डी, और जो इसमें भी आएगा वो ए डबल डैश बी डबल डैश की अपॉन में क्या हो जाएगा डी, तो इसकी अपॉन में भी डी रहेगा। और यहां पर जो ए डबल डैश बी डबल डैश वो क्या हो जाएगा, नहीं सॉरी मैं क्या बताया, बीटा, बीटा के हम पहले लिखेंगे, तो डबल डैश ये रहेगा और ये सिंगल डैश रहेगा, तो ये वाले, और यहां पर क्या हो जाएगा डी, तो ये डी से ये डी कैंसिल हो जाएगा। देन जो हमारे पास एम की वैल्यू होगी वो ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए बी रहेगी। ठीक है ना, ए बी रहेगी, यहाँ पर डैश नहीं रहेगी क्योंकि फर्स्ट वाला हमारा सिंपल है, तो ये हमारे पास ए बी रहेगा। ठीक है ना, ये हमारे पास जो इक्वेशन हो गई वो हमारे पास हो गई। अभी इसको आगे और देखते हैं थोड़ा सा, इसमें हम जो m है वो क्या होगा, a डबल डैश बी डबल डैश, और मैंने इसको थोड़ा सा सेपरेट किया। ठीक है, जो ये लिखा था हमारे पास उसको हमने यहां सेपरेट किया, और हमने a डैश बी डैश का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ठीक है, क्यों, देखिए अगर हम मैग्नीफाइंग की बात करेंगे तो ये फाइनल नहीं हुआ, इसके लिए ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, और फिर ये जो है ये इमेज है, और ये इसके लिए ऑब्जेक्ट है, लेंस है के लिए। तो हमारे पास इन दोनों का रेशो और इन दोनों का रेशो ये हमारे पास हो गया। तो हमको मानना है कि जो m होगा ये हमारे पास क्या हो गया, इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट, तो ये हमारी जो मैग्नीफाइंग पावर m1 हो जाएगी, और ये जो हमारी मैग्नीफाइंग पावर कितनी हो जाएगी, m2 की हो जाएगी। इसको हम इक्वेशन सेकेंड रख देते हैं। हम अभी इन दोनों की वैल्यू निकालेंगे। तो हमारे पास वी नो दैट कि दो ट्रायंगल, अगर हम देखते हैं ए डबल एल, पहले ए डैश और बी डैश अपॉन ए की देखते हैं, तो ये देखिए अगर मैं इन दोनों की, ये इसकी और इसकी रेशो देखूं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि इन ट्रायंगल, कौन सी बात करूं मैं, पहले इसकी बात करता हूं, ए डैश बी डैश ओ की बात करता हूं, ए डैश बी डैश ओ एंड ए बी ओ, ट्रायंगल ए बी ओ, ये क्या होंगे, ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ, ये सिमिलर होंगे ट्रायंगल ए बी ओ के। देन क्या हो जाएगा, वही जो होता है कि जो ए डैश बी डैश अपॉन जो ए बी होगा वो इक्वल टू हो जाएगा किसके, इनका जो बेस कितना है, ओ बी डैश अपॉन ओ बी के। ठीक है, तो अब हमारे पास ये एक वैल्यू होगी। हम दूसरी देखते हैं, इन ट्रायंगल, हम ट्रायंगल कौन सी वैल्यू देखते हैं, ए बी, ए डबल डैश बी डबल डैश ई में, एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश ई की बात करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें जो ए डबल डैश बी डबल डैश ई है ये भी सिमिलर है ट्रायंगल ए डैश बी डैश ई के। तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि इसका भी ए डबल डैश और बी डबल डैश अपॉन ए डैश बी डैश, इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी ई बी डबल डैश अपॉन ई बी डैश। ठीक, अब हम देखेंगे ये दोनों हमारे पास वैल्यू आ गई। देखिए ये हमारे पास है ए डबल डैश, ये सिंगल डैश वाले की वैल्यू है, ये हमारे पास किसकी, डबल डैश। हम ये दोनों वैल्यू कहां उठा के रख देंगे, इक्वेशन सेकंड में। तो हम देखते हैं अब कि बाय इक्वेशन सेकंड, अगर इक्वेशन सेकंड को यहां पर देखते हैं तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि ए डबल डैश, जो ए डबल डैश बी डबल डैश की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, देखिए यहां पर ई बी डबल डैश अपॉन ई बी डैश, फिर अपॉन में क्या आ जाएगा, नहीं सॉरी अपॉन में नहीं, ये इधर मल्टीप्लाई में आएगा, मैं इसको अच्छे से लिख देता हूं यहां पर, वो ई बी डबल डैश अपॉन ई बी डैश इंटू
ये हमारे पास क्या जाएगा, इंटू में आएगा सिंपल वाले का, ये कितना हो जाएगा हमारे पास ओ बी डैश अपॉन ओ बी। अब मैं बताना चाहूंगा कि देखिए ई बी डबल डैश, यहां पर सारी वैल्यू हमारी मेंशन है। देखिए ई बी डबल डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी अपॉन माइनस डी अपॉन, और ई बी डैश की वैल्यू देखिए कितनी है, माइनस यू ई, इंटू ओ बी डैश की वैल्यू कितनी है, ओ बी डैश वी ओ, और ओ बी की वैल्यू कितनी है, माइनस यू यू ओ। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो हम लिख सकते हैं इधर, ये माइनस बाहर आ गया, ये जो माइनस है ये सामने लिख देते हैं, वी ओ अपॉन यू ओ यहां रख देते हैं, इंटू डी अपॉन यू ई की वैल्यू यहां रख। तो ये जो एम हो गया वो हमारे पास इक्वेशन नंबर हमारी हो गई थर्ड। अब हमारे पास देखिए ये हमारे पास मेन मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला हो गया, बट हर में दो केस हो सकते हैं, या तो ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हो, किसी स्पेसिफिक डिस्टिंक्ट पे रखा हो, डिस्टिंक्ट पोजीशन पे हो, देन हमारे पास दो केस होंगे। केस फर्स्ट की हम बात करते हैं, जब हमारे पास जो u है वो कहां पर हो, जब हमारे पास u किसी माइनस u ऊपर है, माइनस u e पर है, तो हमारे पास जो इमेज होगी वो कितना हो जाएगी, d पर, माइनस d पर। तो हमारे पास फोकस लेंस, हम फिर बाय लेंस फॉर्मूला करते हैं, लेंस फॉर्मूला 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। तो ये हमारे पास जो फोकस हुई वो क्या, 1 अपॉन यू जो है, वी की प्लेस में हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस डी हो जाएगा, और इसकी प्लेस में क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस यू ई हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव हो गया, तो ये 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन यू ई, और ये हो जाएगा 1 अपॉन एफ। देन हम क्या कर सकते हैं, हमको यहां पर चाहिए ऊपर यू ई के ऊपर डी चाहिए, तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाइड बाय डी इन बोथ साइड। तो हमने मल्टीप्लाई किया बोथ साइड, तो जब बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, डी अपॉन एफ इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी प्लस डी अपॉन यू ई। तो डी से डी कैंसिल, तो d अपॉन एफ इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस डी अपॉन यू। तो ये देखिए ये एक इधर आ जाएगा, तो d अपॉन एफ प्लस 1 इज इक्वल टू डी अपॉन यू ई। तो d अपॉन यू ई की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस डी अपॉन एफ। हम इस वैल्यू को उठा के कहां रख सकते हैं, बाय इक्वेशन थर्ड। तो m इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी ओ अपॉन यू ओ, और इंटू ये ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस डी अपॉन एफ। तो ये हमारे पास जो मैग्नीफाइंग पावर हो जाएगी वो इसकी हो जाएगी। अब हमारे पास ये देख सकते हैं कि जो हमारे पास सेकंड केस आएगा, केस सेकंड हम देखते हैं। सेकंड केस में ये हो सकता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो इन्फिनिटी में, तो ऑब्जेक्ट कहां होगा, फोकस पर। तो अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस पर है, तो हमारे ऑब्जेक्ट फोकस पर है, तो वो हमारे पास किस में हो जाएगा, इमेज कहां होगी, ये इमेज होगी इन्फिनिटी पे। ठीक, देन क्या हो सकता है कि हमारे पास जो बाय थर्ड हमने लिख दिया, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी ओ अपॉन यू ओ इंटू डी अपॉन एफ। ये हमारा एक मैग्नीफाइंग का फॉर्मूला। तो ये जो वीडियो है वो आपको बहुत अच्छे से ध्यान से देखनी है, इसको क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझें और जानने की कोशिश करें कि इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। आप तो बार बार इस वीडियो को देखें, जिससे कोई प्रॉब्लम हो अगर आपको इसमें, तो आप हमें कमेंट पे थ्रू दे सकते हैं और हम इसका सोल्यूशन आपको उसी वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में आपको मेंशन कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से ध्यान दें, समझें, है ना, और नोट कर लीजिए इसको। तो आपको ये हमारा क्वेश्चन कैसा लगा, इसके लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।